ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया। इस समय बहुदेववाद प्रचलित था। ऋग्वेद आर्यों ने देवों को 3 भागों में विभाजित किया: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। इस देव समूह में सर्वप्रथम देवता कौन था, यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के करीब 120 सूक्तों में इसका वर्णन है। इन्हें आर्यों का नेता पुरंदर एवं वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था, जिसका काम था मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाना। अग्नि के द्वारा ही देवताओं को आहुतियां दी जाती थीं। ऋग्वेद में करीब 200 सूक्तों में अग्निदेव का जिक्र किया गया है। तीसरा स्थान वरुण देव का माना जाता है, जिन्हें समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक माना जाता था। ये ऋतु परिवर्तन और दिन रात के हर्ता करता, आकाश, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता के रूप में जाने जाते थे। द्यौ यानी आकाश के देवता। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में इनको सबसे प्राचीन माना गया है। आकाश को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में, सोम को बृहस्पति के देवता के रूप में, उषा को प्रगति एवं उत्थान के देवता के रूप में माना गया है। अश्विन को विपत्तियों को हराने वाले देवता के रूप में पूजन किया जाता था। पूषण को पशुओं के देवता के रूप में पूजन किया जाता था। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में, मरुत को आंधी और तूफान के देवता के रूप में माना जाता था। ऋग्वेद में उषा, अदिति और सूर्य जैसी देवियों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी ऋत की संकल्पना और उसका विश्वास करना। ऋत एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था थी, जिससे विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती थी। वरुण को ऋत का संरक्षक माना गया है। ऋत का पालन पुण्य या उसके पालन न करने से वरुण देवता द्वारा दंडित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में देवों की पूजा की विधि स्तुति करना और यज्ञ से बलि चढ़ाना था। बलि और आहुति देते समय जौ और शाक का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकात्मकवाद और एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है। देवताओं की बहुलता और कर्मकांडों की जटिलता से थक कर कुछ समय के बाद ऋग्वैदिक काल के लोगों ने देवताओं की संख्या कम करने की कोशिश की और इसी वजह से वो उनका ध्रुवीकरण करने लगे और इसी वजह से वो एकेश्वरवाद की ओर अग्रसर हुए। दशम मंडल के पुरुष सूक्त में अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति हुई है। ऋग्वैदिक काल में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य पुनर्जन्म को मानते थे। इस काल में देव पूजा के साथ पितृ पूजा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नारदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने स्वर्ग की भी कल्पना की थी, जिसको उन्होंने एक अत्यंत ही मनोरम स्थान बताया था। वहीं दूसरी तरफ आर्यों ने नर्क की भी कल्पना की थी, जहां दुष्टों को अपराध के लिए दंडित किया जाता था। ऋग्वैदिक ऋषियों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतया आशावादी था। इस समय देवताओं की स्तुति का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था, न कि मोक्ष की प्राप्ति। तो ये थी ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।